मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहिनी विरह दही। चाहती हुती गुहारी जितहि तय, उततई धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। मांझ का मतलब दबी हुई, परत मतलब पड़ा रहा, अवधि का मतलब समय, आवन का मतलब आना, विथा का मतलब व्यथा, गुहारी का मतलब गुहार करना, धीर का मतलब धैर्य, धरही का मतलब रखना, मर्यादा का मतलब मर्यादा और लही का मतलब देखना। इस पद में गोपियाँ उद्धव से अपने लिए कृष्ण के संदेश को सुनने के बाद अपने मन की स्वाभाविक स्थिति का वर्णन कर रही हैं। वे कहती हैं कि वे कृष्ण के विरह से उपजे अपने मन की व्यथा को उद्धव के माध्यम से कृष्ण को बताने की इच्छा रखती है, लेकिन कृष्ण का संदेश पाकर उनकी इच्छा उनके मन में ही दबी रह गई है। उनकी इच्छा अब उनके दुख का कारण बन गई है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि वह अपने दुख के बारे में उनसे कहकर बात करना चाहती है, पर अब लगता है कि वह अपनी बात को नहीं बता पाएंगी। गोपियों को लगता है कि अपने दुख के बारे में उद्धव को बताने का कोई फायदा नहीं है। उद्धव जब तक कृष्ण का संदेश लेकर गोकुल में गोपियों के पास नहीं आए थे, तब तक तो गोपियों के मन में कृष्ण के आने की आस बनी हुई थी। इस आस में गोपियाँ अपने प्रिय कृष्ण के विरह से उपजे तन मन के दुख को सह लेने के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी। उद्धव से योग का संदेश पाकर उनकी आशा का तो आधार ही खत्म सा हो गया है। अब उनका विरह दुख और गाढ़ा होता चला जा रहा है। गोपियाँ जिस कृष्ण से अपनी व्यथा के लिए गुहार लगाने के बारे में सोच रही थी, उसी कृष्ण ने उनके विरह से बहने वाली दुख की धारा को और तेज कर दिया है। गोपियाँ कहती हैं कि जब कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन ही नहीं किया, तो फिर वे ही क्यों धीरज धरें। यानी लोक लाज की मर्यादा का धारण रखते हुए गोपियों ने अपने दुख के बारे में लोगों को पता न चलने दिया था, किंतु कृष्ण के संदेश के बाद गोपियों का भरोसा टूट जाता है। सूरदास कृष्ण द्वारा प्रेम की मर्यादा का पालन न करने और स्वयं लोक लाज का धारण न रखने की बात कहकर मनोवैज्ञानिक स्थिति का सहज चित्रण किया है।